नमस्कार, आप देखिए 11 बजे की 11 खबरें और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, जिसमें काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए गए हैं। सर्किट हाउस पहुंचे अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं पूजा अर्चना के दौरान की। काल भैरव मंदिर में जाकर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की गई है। वाराणसी के दौरे पर गए कल वापस लौटना था लखनऊ, लेकिन खराब मौसम के चलते वापसी का कार्यक्रम रोकना पड़ा। ये आज की तस्वीरें आपके सामने वाराणसी से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रूटीन है। सुबह उठते ही वो स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं और ऐसे में आज का दिन भी वाराणसी के नाम रहा, जहां एक बार फिर से अब तक लखनऊ वापसी के लिए उड़ान नहीं भरी गई है। काल भैरव मंदिर पहुंचे और यहां भगवान की पूजा अर्चना की गई। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अक्सर ऐसी तस्वीरें इनके सामने आती है जब भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं। ये आज की तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वाराणसी के दौरे पर एक दिन के लिए निकले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते, विजिबिलिटी कम होने के चलते वापसी अभी तक नहीं हो पाई थी। ऐसे में ये उनकी दिनचर्या है, हर रोज इसी तरह से पूजा अर्चना वो करते हैं और आज वाराणसी में मां काल भैरव के दरबार पहुंचे दर्शन पूजन करने के लिए। और तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। कहीं और ये तस्वीरें आप नहीं देख पाएंगे। मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ पूजा अर्चना की और बल्कि की है मंदिर परिसर की। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पूजा अर्चना करने के बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कृषि मंत्री भी हैं उनके साथ में स्वतंत्र देव सिंह भी इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो वाराणसी दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम कार्यक्रम में पहुंचे और जनसभा को संबोधित भी उनकी तरफ से किया गया। सुफलाम कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो टेंट सिटी की तैयारियों को देखने के लिए भी पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने टाउन हॉल से रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे। कल ही लखनऊ से लौटने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ गया। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। इसमें एक तस्वीर कल की है और एक तस्वीर आज की है। कल कई कार्यक्रमों में शिरकत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में और कल ही वापस उनका लौटने का कार्यक्रम भी था। लेकिन बड़ी बात उनके दौरे पर यह रही है कि देखिए खराब मौसम, कड़कड़ाती ठंड और लो विजिबिलिटी कोहरे की वजह से, जिसकी वजह से लखनऊ वापस नहीं लौट पाए हैं अब तक। तो इस कोहरे की वजह से काम पर असर पड़ा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर भी असर पड़ा। वाराणसी में एक दिन के दौरे के लिए गए थे। लखनऊ से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं पर एफआईआर धारा 144 तोड़ने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बिना इजाजत प्रदर्शन करने का आरोप है इन पर। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन यहाँ किया था। पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। पुलिस मुख्यालय पर पहुंच के
सैकड़ों की तादाद में इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला किया, जिसके बाद अब एक्शन ले लिया गया है। तो कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ये पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, जहां पर सोशल मीडिया सेल के संचालक मनीष की गिरफ्तारी से नाराजगी दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता यहां पुलिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। अब धारा 144 तोड़ने के अलावा कई और धाराएं हैं, जिसको देखते हुए केस दर्ज किया गया है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, पुलिस का एक्शन इस पर लेना लाजमी था, क्योंकि कई धाराएं लगाई गई हैं, कई तरह के केस यहां दर्ज किए गए हैं, बिना इजाजत प्रदर्शन करने का भी आरोप लगा है। और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए जिनके लिए एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजधानी लखनऊ में तमाम जगह धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगी हुई है और ये कहा गया है कि किसी भी तरह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लिहाजा राजधानी लखनऊ में इको गार्डन को धरना स्थल के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। किसी को भी धरना प्रदर्शन करना है तो वहां जाकर कर सकता है। लेकिन कल यूपी पुलिस के मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे थे और वहां पर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी की गई थी। लिहाजा अब उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है लखनऊ पुलिस की ओर से। सुल्तानपुर सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 144 राजधानी में लखनऊ में लगी हुई थी, लिहाजा धारा 144 उल्लंघन में जो धारा होती है 188, उसके तहत ही एफआईआर दर्ज की गई है। और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने की भी उसमें जिक्र है और सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी जिक्र है। तो लिहाजा ये एफआईआर दर्ज हो गई है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कल पुलिस की ओर से करवाई गई थी। अब देखना यही होगा क्या उसके आधार पर किस तरह और सख्त कार्रवाई की जाती है या इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ रहे हैं। हमीरपुर से खबर है, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। 6 बदमाश यहां पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बदमाशों के पास से अवैध असला, चाकू, कुल्हाड़ी, फरसा, कारतूस बरामद हुआ है। बदमाशों ने बीटीसी की छात्रा और उसके परिजनों से घर में घुसकर मारपीट की है। ये मामला जरिया थाना इलाके का है। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस पर और जानकारी के लिए। बहरहाल आपको बताएंगे पुलिस का ये लगातार एक्शन जारी है ऑपरेशन क्लीन के तहत, और ये बड़ी गिरफ्तारी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है पुलिस अधिकारियों ने, इसी पर पूछा जाएगा हमारे सहयोगी से और जानकारी ली जाएगी। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं बदमाशों के पास से जो अवैध असला बरामद किया गया है और भी भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है, जिसमें चाकू है, कुल्हाड़ी है, फरसा है, कारतूस है। उमाशंकर हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। उमाशंकर, पुलिस के लिए बड़ी सफलता, कैसे इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें 6 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं? हाँ, निश्चित तौर पे जो है पुलिस ने मुठभेड़ में 6 बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और 4 बदमाश अन्य पकड़े गए हैं। ये बदमाश जो थे लगातार एक घर में को निशाना बनाया था और घर में घुस करके छात्रा के साथ छेड़खानी की थी और घर वालों को पीटा था। तो उसमें पुलिस ने पहले भी 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब इसके बाद ये 6 बदमाश थे जो फरार थे लगातार। इनके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम था। जो पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से अवैध 2 तमंचे, फरसा, कुल्हाड़ी भी बरामद हुए, कारतूस भी बरामद हुए। ठीक है उमाशंकर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हापुड़ से खबर आ रही है, जहां पर घने कोहरे के चलते एक हादसा हो गया है। ट्रक ने स्कूल बस को मारी है जोरदार टक्कर। बस ड्राइवर समेत कई बच्चे स्कूल के जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ऐसी खबरें चलकर आ रही है और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ट्रक ने टक्कर जो मारी है एक स्कूल बस को, जिसमें बच्चे सवार थे। कई बच्चे भी घायल हुए हैं और ड्राइवर भी घायल हुआ है। 15 से 20 बच्चे बचाए जा रहे हैं जो इस बस में सवार थे। सिंभावली थाना क्षेत्र की एक घटना है। तो बड़ा हादसा आप इसको कह सकते थे अगर इसमें जान माल का नुकसान होता, लेकिन समय रहते बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और जानकारी देंगे विपिन गिरी। विपिन गिरी, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा है, जिसके चलते हाईवे पर विजिबिलिटी वो काफी कम है। और सुबह के वक्त जब स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे थे तो तभी सिंभावली थाने के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने
जो स्कूली बस है उसमें जोरदार टक्कर मार गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बस का जो आगे का हिस्सा है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि गनीमत रही इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस चालक की हालत गंभीर है। इसके साथ ही 5 से 6 बच्चे जो हैं वो भी घायल हैं, जिन्हें हापुड़ के लिए रेफर किया गया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विपिन। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, घने कोहरे की वजह से ही बड़ा हादसा हुआ है। उधर हापुड़ से खबर, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए एक युवक की बाइक में आग लगा दी। बाइक में आग लगाने का वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। वही वीडियो इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बाइक सवार ने भैंसा बुग्गी से रास्ता मांगा तो दबंगों ने उतरकर बाइक पर आग ही लगा दी। बाइक सवार को जमकर पीटा भी। ग्रामीणों ने मौके पर 2 दबंगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 2 फरार हैं। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। फरार दबंगों की तलाश में जुटी है। आगे बढ़ रहे हैं, प्रयागराज से समय एक बड़ी खबर आ रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें एक बार फिर से मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की गई है मुख्तार अंसारी की तरफ से। मुख्तार की ओर से दाखिल होगी अर्जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की जाएगी अर्जी, जिसमें सुरक्षा की मांग की जाएगी। कोर्ट से होगी जवाबदेही तय करने की अपील। आज ही सुनवाई कर फैसला देने की अपील की जाएगी। सुरक्षा को लेकर मुख्तार के परिवार ने पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और यूपी सरकार को चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में मुख्तार अंसारी की पेशी पर ले जाए जाने से इस दौरान पैरामिलिट्री फोर्स के कम से कम 15 कमांडो तैनात किए जाने की, बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाने की और बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस मुहैया कराई जाने की मांग की गई थी। सुरक्षा पर छिड़े विवाद की वजह से पिछले हफ्ते नहीं हो सकी थी मुख्तार अंसारी की पेशी। मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से अपनी जान का खतरा सताने लगा है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले 15 दिन की ईडी की रिमांड पर थी, लगातार सवाल जवाब हुए और अब फिर से जब जेल पहुंचे हैं तो ऐसे में परिवार ने गुहार लगाई है कि सुरक्षा दी जाए। बाकायदा इसके लिए ऊपर न्यायालय में मांग की गई है, अर्जी दाखिल की जानी है। बीजेपी विधायक का विवादित बयान, घरों में लूटपाट करने वालों की हत्या कर दो। नंदकिशोर गुर्जर का ये विवादित बयान है, जिन्होंने कहा है कि घरों में लूटपाट करने वालों की हत्या कर दो। बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, क्या कुछ बोले हैं कैमरे पर, सुनिए। मेरा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि इन्हें बांध करके कूटने का काम करें। जो इस तरह के लोग आए, कॉलोनी के लोग संगठित हों, उनको पकड़ के वहां बैठा लें, क्योंकि इस तरह से यही नहीं पता चलेगा असली नकली कौन है। जब पकड़ के बैठा लेंगे, अगर वो नकली हुए तो पब्लिक उनको वहीं ऑन स्पॉट मार दे। उसमें जो कोई होगा मैं देखूंगा। अगर मुकदमा लगता मैं अपने ऊपर लगवाऊंगा, लेकिन कोई डकैत अगर किसी के घर में आ जाए और बहन बेटियों के घर में घुस करके, जैसा बताया कि उसको नहाती हुई एक बहन को उसको कुंडी लगा के बंद कर दिया गया, और ये बिल्कुल जो अराजकता की है जिसने भी की है, ये जघन्य अपराध है। कॉलोनी के लोग अगर खुद मारने में सक्षम नहीं है तो मुझे बुला ले, उनकी हत्या मैं करूंगा। और ये आगे बढ़ते हैं रामपुर से खबर, जहां पर अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट्स के मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है। पीएमएलए कोर्ट में केस चल रहा है, आज फिर से इस मामले पर सुनवाई हुई है, जिसमें पिछले हफ्ते शुक्रवार को सुनवाई में आजम खान के वकील ने प्रार्थना पत्र लगाकर 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद आज फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है। आज दूसरे गवाह कृष्ण अवतार से बहस होगी। आजम खान, उनकी पत्नी, बेटे अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट में बुलाया गया है। वहीं रामपुर से एक और बड़ी अपडेट है, एक्ट्रेस जया पर्दा से जुड़ी हुई, जिनकी भी आज एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। आपको ध्यान होगा, आचार संहिता उल्लंघन का मामला उन पर 2019 में दर्ज किया गया था। इससे जुड़े 2 मामले दर्ज किए गए थे, जिसको लेकर आज रामपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। लखनऊ से खबर है, जहां एक घर में भीषण आग लग गई। घर पर लगी आग की तस्वीरें भयावह हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें,
आग से घर में जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो सामान घर में रखा हुआ था वो सब जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, और थाना सादतगंज क्षेत्र के अंबरगंज में हादसा हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों ने ही आग पर काबू पाया। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। से गैर हाजिर और लेटरतीफी करने वाले 25 डॉक्टर्स का रोका वेतन। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीएम ने डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस का दिया था आदेश।